हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉक टू में। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के जरिए बताने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक 5 कमांडो के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की आर्मी की होती है। दुनिया में लगभग हर देश में आर्मी के कई भाग होते हैं और हमारे भारत में भी आर्मी के 3 प्रकार हैं, जल, थल और वायु। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी भारत में 5 खतरनाक कमांडो तैयार किए जाते हैं जो कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। पहले नंबर पे आते हैं एलिट पैरा कमांडो। दोस्तों, एलिट पैरा कमांडो हवा में हमला करने के लिए ट्रेन होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। इंडिया की आर्मी के एलिट पैरा कमांडो ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेन कमांडो होते हैं। ये कमांडो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा भी होते हैं। इसमें स्पेशल फोर्स की 7 बटालियन शामिल है। और आपको ये भी बता दें, इन कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी की कपड़ों की ड्रेस दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का कलर रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। कमांडो एक खास तरह की झिल्ली वाला सूट भी पहनते हैं जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इसकी इजराइल लटें और असॉल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। दूसरे नंबर की बात करें द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, एनएसजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में से एक है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं में पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से अंतरिक्ष सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी की भूमिका को तो सबने ही सहारा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा और बम निरोधक और एंटी हाइजिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़के शामिल किए जाते हैं, हालांकि दूसरी फोर्स से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी के वजह से इन्हें ब्लैक बेल्ट भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं मार्कोस। दोस्तों, इनका नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा जाता है। मार्कोस को जल, थल और वायु में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्र मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत होती है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवकों में से एक सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिका और ब्रिटिश सेल्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग में रखा जाता है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। मार्कोस हाथ पैर बनने के बाद भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके बारे में पता नहीं होता कि वह कमांडो हैं। 26/11 मामले में आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका रही थी। चौथे नंबर पर आता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों, एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। हालांकि वह अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडो को बंदूक के साथ काले ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इन्हें बनाया गया। अब यह कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। आखिरी नंबर पर आता है गरुड़। दोस्तों, इंडियन फोर्स ने 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की थी, मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मनों की सीमाओं के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं। इन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे भारत के 5 सुपर कमांडो जिनकी मैंने टेक्निक और पावर के बारे में आपको बताया। ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।